बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल चैप्टर शेयर्स एडिशन 2020 है मेरे पास जो बुक है। उसमें आपका इलस्ट्रेशन 2 में कहा गया है कि 1 अप्रैल 19 को विवेक लिमिटेड जिसकी फॉर्मेशन हुई थी विद ऑथराइज कैपिटल ₹1 करोड़, जो डिवाइडेड है 2 लाख इक्विटी शेयर्स में, जो कि 50 रुपये का एक शेयर है। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इनवाइट किया है 1,80,000 शेयर्स के लिए, और पैसा वो इस तरह से ले रही है: एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 20 और कॉल पे बचा हुआ 15। इशू फुली सब्सक्राइब हो गया। इट मीन्स पब्लिक ने भी 1,80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल ऑफ देम। और कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं करी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों, तो आपसे कहा गया है कि आपको शेयर कैपिटल शो करनी है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और नोट्स टू अकाउंट ही मांगा है। तो पहले बात नोट्स टू अकाउंट की ही कर लेते हैं बच्चों। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा बच्चों में आप लोगों को। देखिए बच्चों, जब आप नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं शेयर कैपिटल का, तो सबसे पहले लिखा जाता है ऑथराइज कैपिटल, जो कि इसमें आपको 2 लाख इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 50 रुपये के। तो 2 लाख इंटू 50 आपका 1 करोड़ हो गया। ठीक है, फिर आप इशूड कैपिटल लिखेंगे, उसमें लिखेंगे 1,80,000 इंटू 50, दैट इज़ 90 लाख। फिर आप लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब के आप जानते हैं 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड, और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो इसमें सब्सक्राइब एंड फुली पेड तो हो ही नहीं सकते शेयर्स, बिकॉज कंपनी ने भी आखिरी कॉल करी ही नहीं है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर शेयर में आखिरी कॉल करी ही नहीं गई होती तो शेयर्स जो हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के अंदर ही कहलाएंगे, चाहे उस पर एरियर हो या ना हो। वैसे इसमें एरियर्स तो नहीं है, बस फुली कॉल्ड नहीं है शेयर्स, इसलिए वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के अंदर शो किए जाएंगे। 1,80,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, ₹35 कॉल्ड अप, और जो ₹35 है आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है जो कॉल्ड अप वैल्यू है। आपका 63 लाख आ जाएगा सब्सक्राइब क्लब का टोटल, और वही टोटल शेयर कैपिटल के अंदर शो किया जाएगा। ठीक है, अंडर द हेडिंग शेयर फंड और इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये देख लीजिए। शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका शेयर कैपिटल और उसके अंदर 63 लाख लिखा हुआ है। आप नोट्स टू अकाउंट को भी देख सकते हैं। नोट्स टू अकाउंट बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है जैसे मैंने आपको बताया है। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल लिखी गई है। ऑथराइज कैपिटल के अंदर जो है 2 लाख इक्विटी शेयर और ₹50 ईच, यानी 1 करोड़। फिर इशूड कैपिटल में लिखा गया है 1,80,000 इक्विटी शेयर और ₹50 ईच, यानी कि 90 लाख। और फिर सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड लिखा है 1,80,000 इक्विटी शेयर और ₹50 ईच, यानी ₹35 कॉल्ड अप। और आपको जो मल्टीप्लाई करा गया है वो ₹35 से करा गया है, ना कि 50 से। ठीक है, जितना कॉल्ड अप है उससे ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? अब मैं आप लोगों से इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल मशीन लिमिटेड जिसकी रजिस्टर्ड या ऑथराइज कैपिटल जो है वो ₹50 लाख है, जो कि इस तरह से डिवाइडेड है: 4 लाख इक्विटी शेयर्स में, जो कि ₹10 का एक है, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स में, जो कि ₹100 का एक है। ये तो हो गया ऑथराइज कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो 2 तरह की शेयर कैपिटल बता रखी है: इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर 4 लाख है और प्रेफरेंस शेयर 10,000 है। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है। और फिर कंपनी ने जो इशू किए हैं वो 2,75,000 इक्विटी शेयर्स किए हैं, और 10% प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन आई है 2,50,000 इक्विटी शेयर्स की और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स की। कंपनी ने इक्विटी शेयर पे तो एंटायर फेस वैल्यू कॉल कर ली है और मिल भी गई है उसको, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे केवल ₹80 ही कॉल्ड किया गया है। मिल वो भी गया है, एरियर वहाँ भी नहीं है। मगर क्योंकि आपका प्रेफरेंस शेयर्स पे एंटायर फेस वैल्यू कॉल नहीं हुई है, तो जब भी आप सब्सक्राइब कैपिटल का वो बनाएंगे तो उसमें आपका इस बार दोनों हेडिंग्स आएंगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड भी आएगी और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड भी आएगी। ठीक है बच्चों, बाकी शेयर कैपिटल को कैसे शो करना है वो तो आपको पता ही है। मेन होता है नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, जिसमें लिखेंगे 4 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, यानी 40 लाख, एंड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर और ₹10 ईच, यानी कि पूरा 10 लाख। और इस तरह से ऑथराइज 50 हो जाएगा, 50 लाख।
फिर इशूड में लिखेंगे 2,75,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, यानी 27,50,000, और 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर और ₹100 ईच, यानी कि 10 लाख, यानी 37,50,000। फिर आप सब्सक्राइब के अंदर पहले लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 2,50,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, यानी 25 लाख। और फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में लिखेंगे 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर और ₹100 ईच। फिर कॉमन आगे लिखेंगे ₹80 कॉल्ड अप, और मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 80 से, यानी कि 8 लाख, और टोटल हो जाएगा 33 लाख। यही 33 लाख आपका शेयर कैपिटल के नाम से बैलेंस शीट में शो किया जाएगा अंडर द एडिंग शेयर होल्डर फंड इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1। मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों, ये देख लीजिए, ये रहा 33 लाख जो शो किया गया है। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए और ढंग से 33 लाख, और नोट्स अकाउंट में देख लीजिए, ऑथराइज में 4 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच, 10,000 प्रेफरेंस शेयर और ₹10 ईच, 100 ईच। इशूड में 2,75,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर और ₹100 ईच। और सब्सक्राइब में देख लीजिए, सब्सक्राइब एंड फुली पेड भी लिखा गया है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड भी लिखा गया है। ठीक है बच्चों, और ये देख लीजिए 33 लाख इस तरह से आया। और आप जानते ही हैं कि ऑथराइज का टोटल और इशूड का टोटल कहीं नहीं जाता बैलेंस शीट के अंदर, ये सिर्फ नोट्स अकाउंट के अंदर ही शो किया जाता है। मेनली जो जाता है टोटल वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड सब्सक्राइब कैपिटल का जाता है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड और सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड दोनों का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।